Hello student, I am Falak Danis and you are watching my YouTube channel वाला स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कवर कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 6 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको देखें, तब इस वीडियो को देखें, तभी अच्छे से समझ आने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित एक क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसके लिए। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरह से। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ए बी सी, यहाँ पे ये सी होगा इसका। ठीक है, तो कोस ए बराबर कोस बी, कुछ नहीं करना। ये क्या होगा बताओ, इसका कर्ण है। ठीक है, ये तो कर्ण है। अब आधार ये भी हो सकता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा किसको मानते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो अब यहां से लेके चलेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर कोस बी, तब इसमें कोस की वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे का। तो कोस ए जब इसको थीटा मानेंगे हम, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब, और कर्ण तो रहता है वही, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इसका आधार इसके बेस पे रख सकते हैं हम लिखेंगे, हमें पता है चूंकि कोस बराबर क्या होता है, यहां से देखेंगे आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, जब इसको थीटा मानना है तो आधार क्या हुआ, AC होगा। आधार क्या हुआ, AC अपॉन कर्ण क्या हुआ, AB, कर्ण हुआ AB इक्वल कोस B, अब के थीटा माना B को। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो आधार क्या हो गया इसमें, BC, आधार हुआ BC, और कर्ण हमारा क्या है, क्योंकि ये होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण हमारा वही है AB। ठीक है, यहां तक समझ आया। देखो AB इधर भी है, AB इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा ये AC बराबर BC, मतलब ऐसी भुजा AC, भुजा किसके बराबर आई, BC के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण A और कोण B भी क्या होता है, आपस में बराबर हो गए। ये प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की। तो यहाँ पे कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, यही हमें प्रूव करना था। बस इस तरह की थ्योरी लिख के आंसर आ गए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार और समझा देते, रिवाइज करेंगे। यदि कोण A और B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। तो यहां से लेके चलेंगे कोस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जब A माना हमने। ठीक है, ये पता होना चाहिए कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण के हिसाब से यहाँ पे जब हमने इसको माना, जब A को लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो आधार ये होगा और इसके सामने वाला होगा लंब। ठीक है, जब कोण B को मानेंगे तो ये वाला आधार होगा और ये होगा कर्ण। ये AB से AB कैंसिल आउट हो गया। और एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि संगत भुजाएं बराबर हो तो कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये भुजा बराबर है तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, एक कॉमन भुजा ये जितना ये कोण बनाना है। आई होप ये आपकी समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot A इज इक्वल 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा
ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू याद करनी है हमें, इसका वैल्यू का मान पता करना है कि इसका क्या आएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। किस तरह से करेंगे हमें पता है इसके लिए। एक में देखो समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण है थीटा, ये थीटा कोण है। अब देखो मैंने एक आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट होता है, हम यहाँ पहले इस तरह से लिखेंगे देखो सोल्व करने के लिए। कोट चूंकि ये होता है निशान चूंकि का, ये चूंकि का होता है। चूंकि कोट थीटा बराबर 7/8, तो आधार बटे लंब, लंब बटे आधार तो होता है 10 और कोट होगा आधार बटे लंब। ये क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। देखो आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। वेरी सिंपल, जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण के मान के चलो के स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 की 7 से गुणा 49 प्लस 8 का 64, 68 64 64। अब इसको ऐड कर दो, के स्क्वायर बराबर 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये आ गया 113। 49 और 64 113, तो के बराबर क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में देखो ये बदल गया, तो ये आ गया 113। कर्ण कितना आया इसका 113। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 113, इसलिए इसका हम वर्गमूल नहीं निकालते, वो पॉइंटों में आएगा। जैसे 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, तो इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज रख के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा ये था। देखो अब इसमें इतनी जगह नहीं बची, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, कड़ी आया है लंबी। तो देखो सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था इसका, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस, एक काम करते हैं, सॉरी इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे इसको। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक क्वेश्चन एक यहाँ पे हमें पता है, देखो एक मैं चीज बता देता हूँ आपको। a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी a प्लस बी। अगर दो पैरामीटर आपस में एक बार जुड़े या एक बार घटे, a माइनस बी या a प्लस बी पहले कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। देखो हम ऐसा आगे पीछे कोई असर नहीं आता, चाहे तो आप प्लस यहाँ लगा दो या वहाँ लगा दो। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इसी फॉर्म में बनना, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इसी फॉर्म में बनना। तो इसीलिए इसका क्या करेंगे हम, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है बताओ यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस b की जगह साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ से देखो 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ से कैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, किस किस की वैल्यूज रखनी है हमें, साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे रख देंगे हम। देखो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया इसका, लंब बटे कर्ण, लंब कितना था देखो यहाँ से 8 था, कर्ण कितना आया था हमारा √113। इसी तरह से इसमें कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कोस थीटा का निकाल देंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखो इसमें 7, कर्ण कितना है √113। वैल्यू रख दो यहाँ पे, बस ये सोल्व करना। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा है 8, तो हो जाएगा 8 बटे √113 का स्क्वायर अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होता है 7 बटे, कोस थीटा का मान है 7 बटे √113 का
स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ऊपर वाले का भी करते हैं नीचे वाले का भी करते हैं इसमें, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा 64 बटे इसका हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, देखो अगर अंडर रूट में x है और इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है, x आएगा इसका मान, ठीक है। कहीं पे भी हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। तो इसी तरह से जब एक रूट 113 का वर्ग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इस वर्गमूल से, इस वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको बताया कि वर्गमूल से ये कट हो जाता है। तो इसकी जगह ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे अंडर रूट 113 का 113 आ गया अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 7 बटे 113, ठीक है। अब ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम, इतने एरिया में सोल्व करता हूँ। देखो इसके बटे में 1 मान देंगे और इसके बटे में भी 1, ये भिन्न बन जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे भिन्नों का जोड़ना घटाना या भिन्नों की गुणा भाग नहीं आती तो उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और अलग से एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, भिन्नों का जोड़ना घटाना और बहुत बेसिक चीजें, गुणा भाग, ये सारी चीजें आपको बेसिक तौर पे सिखाई जाएंगी, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 113, इसकी गुणा इधर करते हैं, इसकी इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 113 माइनस इसकी इधर करेंगे तो 113 माइनस 64, इसकी इससे करेंगे तो 64 अपॉन नीचे फिर क्या आ जाएगा 113, ठीक है। इसकी इधर करेंगे 7 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, तो 113 माइनस 49 ये आ गया। अब देखो अगर इस तरह से होता है तो ये कट जाता है, इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, सेम तो कट गया, बाकी यहाँ पे जो बचेगा वो आंसर होगा। देखो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 113 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा 49 बचेगा, 49 बचा माइनस, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64, देट इज आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बेसिक तौर पे देखो समझ, एक बार और समझा देता हूँ। हमें वैल्यू दे रखी थी कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो जब कोट थीटा में दे रखा तो ये दो दे रखे हैं, कौन कौन से मान दे रखे हैं यहाँ पे, आधार और लंब। तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, वहां से कर्ण निकल कर आया अंडर रूट में 113। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको हमने वर्गमूल नहीं निकाला। उसके बाद सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, देखो 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर इस तरह का कोई चीज है, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है तो उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा हो रहा था, 1 माइनस साइन थीटा, एक बार जुड़ रहा था और एक बार घट रहा था, तो यहाँ पे यही लगा दिया, इसका भी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। यहाँ पे बस इसकी वैल्यूज रख दी साइन थीटा कोस थीटा की, यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर ये है, कोस थीटा बराबर ये है, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी हमने। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट टू में बता कहा गया था, हमें दे रखा था, ये गिवन था हमारा, दैट इज गिवन कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रखनी है। कोट थीटा बराबर 7/8 था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये इसका आंसर है, कुछ नहीं करना, वेरी इजी है, सिर्फ थोड़ा समझना है और फिर सोल्व करते जाना है। कोट थीटा का मान दे रखा था, इसका स्क्वायर पूछ लिया तो ये आ गया आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व। इसके लिए सबसे पहले हमें पता है, क्योंकि क्या दे रखा है 3 कोट a बराबर 4, यहाँ पे 3 इसकी गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो इसकी भाग में जाएगा। पहले आपको पहली वीडियो में बताया है सारी चीजें। कोट a बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम छोटा सा। अब कोट बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है, अभी हमने बताया था आपको, यहाँ से देखेंगे लाल बटे कक्का से, ये टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये कितना है, यहाँ पे ये क्या है, इसका आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना दे रखा है, आधार 4 है, लंब कितना है 3, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब
अब तक आपके रट गई होगी ये क्या होती है बताएं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण को k मान लेंगे, k का वर्ग बराबर आधार कितना है 4, 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है 3, 3 का वर्ग, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इधर k स्क्वायर इज इक्वल 16 9 25 हो गया 25। k बराबर कितना हो जाएगा √25 और हमें बताया 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, परफेक्ट वर्गमूल क्या है इसका 5, तो k बराबर कितना हो गया 5। कर्ण कितना है 5। बस इसमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको निकाल लेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम LHS और RHS लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, या तो दोनों को एक साथ लेके चलो या एक पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो। तो इसके लिए पहले हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, क्योंकि अब यहाँ पे हमें tan थीटा की tan a की पड़ेगी और cos a की sin a की। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये कर्ण कितना निकल के आया बताओ 5, कर्ण कितना है 5, tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, अब cos a की पड़ेगी, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, और किसकी पड़ेगी साइन की पड़ेगी, तो यहाँ से साइन निकाल देंगे। थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे इधर लिखना पड़ा स्टूडेंट्स। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, बस ये वैल्यू यहाँ रखते चले जाएंगे। अभी हमें सोल्व करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरह के क्वेश्चनों में इस तरह के एक लाइन लिखते हैं हम, टेकिंग LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है क्या 1 माइनस के टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सोल्व करेंगे देखो इसको, 1 माइनस टेन का मान क्या है हमारा 3/4, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 3/4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना है 10 है 3/4 ही है तो 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका देखो 1 का तो 1 लिख देंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 बटे ये वाला ऊपर वाला सोल्व करा भी हमने, अब नीचे वाला करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे चलते हैं हम इस ओर, तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, सेम क्वेश्चन पिछली तरह हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का 16, एलसीएम आ गया 16, इससे करेंगे 16 कम 16 और 1 की 9 से करेंगे तो 9, तो हो जाएगा 16 माइनस के 9 अपॉन नीचे वाले का भी एलसीएम क्या आएगा 16 और इसकी से करेंगे इसकी से करेंगे तो 16 प्लस 9 कम 9, तो हो जाएगा 16 प्लस 9। अब देखो मैंने बताया था इसके बट्टे में ये है और इसके बट्टे में ये और ये नीचे वाले सेम हो तो ये कट हो जाते हैं, ये आपको भिन्नों में सिखाएंगे डिटेल से। तो 16 में से यहाँ पे कितना 9 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 अपॉन कितना बचा 7 और यहाँ पे कितना बचा 16 और 9 कितना हो गया 25, तो ये आ गया LHS निकल के, ठीक है। अब RHS लेंगे हम, क्या लेंगे RHS, RHS क्या है देखो ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos का मान क्या है यहाँ पे देखेंगे 4/5, तो हो जाएगा 4/5 का वर्ग, ठीक है, माइनस साइन का मान क्या है 3/5, तो हो जाएगा 3/5 का वर्ग, करेंगे वर्ग 4 का वर्ग 16 और इसका हो जाएगा 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और इसका कितना हो जाएगा 25 बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 25। एलसीएम देखो ये भिन्न बन गई है, 16/25 अलग भिन्न है और 9/25 ये अलग भिन्न है और दोनों के भिन्नों में एक जैसा हर इनके समान है, तो एलसीएम सिर्फ एक लेते हैं, ये आपको डिटेल से बताएंगे। 25 आ गया ऊपर वाले वैसे लेस हो जाएंगे, 16 माइनस के 9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 में से 9 गया 7 अपॉन 25, तो देखो आ गई ना LHS RHS के बराबर, ये क्या थी ये LHS थी, सॉल्व करने के बाद तो ये क्या है RHS। तो अगली लाइन में लिख भी सकते हैं हम कि LHS बराबर RHS, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बताइए कितना आसान था, कुछ नहीं करना, एक बार और समझा देता हूँ।
इसने दे रखा था 3 कोटे बराबर 4, तो इसका पता लगाना कि ये सही है, इसके बराबर है या गलत है, ठीक है, या किसी एक का मान भी निकलवा सकता हूँ कि इसका मान निकालो या इसका निकालो। तो यहाँ पे 3 इसके गुणा में था, इधर लेके जाएंगे भाग में जाएगा, और कोट का मान होता है हमारा आधार बटे लंब, तो 4 आधार है, लंब कितना है 3, 3 लंब है। तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाई, यहाँ से सोल्व करा हमने तो कर्ण का मान आ गया 5 निकल गया, ठीक है। अब हमें पता है इसमें हमें टेन की जरूरत पड़ेगी, कोस की साइन की, तो पहले मान के निकाल के रख लेंगे हम, चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं वहीं पे, या पहले लिख लो इस तरह से। तो टेन बराबर होता है, टेन बराबर क्या होता है, यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा इसमें 3 और आधार कितना है 4, तो 3/4 आ गया। कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसका 4, कर्ण कितना है 5, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ये तीनों वैल्यू निकाली। फिर यहाँ पे हम LHS लेंगे, LHS में मान रख देंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7/25। RHS लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो ये भी आएगा 7/25। तो क्या पता चला कि ये वाला जो दिया हुआ है ये सत्य है, कि जांच है कि ये सत्य है, इट इज ट्रू। सो आई होप ये भी आपकी समझ आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।